डीआईपी डाइट बताना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कल हमने ये सोचा था कि आप में से ज़्यादातर लोग वो स्प्राउट्स उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपने स्प्राउट्स तो इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन आपने ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरे वाले खाने पे दिखाया, वीआईपी डाइट पे, राइट? तो लेट आने की वजह से, ठीक है। तो डीआईपी डाइट इज एज सिंपल एज दैट कि सुबह फल खाना है पेट भर के, राइट? इस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg, कम से कम 700 ग्राम, कम से कम। और फलों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, तो मीठे फल जरूर खाना है और पेट भर के खाना है। जैसे ही आप आम खाएंगे 2-3 किलो, डायबिटीज के पेशेंट वो तो सोचता है कि आप मुझे मार डालना चाहते हैं, लेकिन 2-3 किलो खाने के बाद जब वो ब्लड शुगर चेक करता है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, उल्टा दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो मीठे फल है ना, वो डायबिटीज को ठीक करती है, आपको और बीमार नहीं करती है। मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि भाई आप फल में डिस्टिंक्शन नहीं कीजिए, जो भी फल आपको पसंद है वो खा लीजिए, बीमार हैं या हेल्दी हैं। स्टेप 2 कि जब भी आप लंच करने बैठे या डिनर करने बैठे, पहले सलाद पेट भर के खा लीजिए। कितना? कम से कम तो आपके बॉडी के वेट के अनुसार, आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम तो खाना ही खाना है। और डिनर में भी ऐसे ही करना है। सिर्फ 2-3 चीज छोड़नी है। जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, छोड़ दीजिए। जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, छोड़ दीजिए। और धूप में जरूर बैठिए रोज। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से इंसान ठीक हो जाता है। देखिए, किसी बच्चे को जब आप बोलेंगे ना, तो डीआईपी डाइट में आपको एक चीज ऐड करना है, ठीक है ना? वैसे तो हमारे पास आएंगे बच्चे तो हम 21,000 रुपये लेते हैं, इनसे भी लिया था, राइट? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 21,000 रुपये ना उनका लगे, तो एक फॉर्मूला है डीआईपी डाइट को समझ लिया। तो बच्चों के लिए ये रूल है, अगर बच्चा 4 से 10 साल के बीच में है तो डीआईपी डाइट इंटू 2, छोटे बच्चों की खुराक ज्यादा होती है ना, तो जो भी डीआईपी डाइट का फॉर्मूला मैंने बताया था इंटू 2 कर देंगे, दैट इज फॉर ईयर 4 to 10। और अगर बच्चा 11 से 17 साल के बीच का है तो डीआईपी डाइट का मैंने जो फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, फ्रूट का इंटू 10, वो जो भी कुछ बताया, उसके बाद भी 1.5 गुना और ज्यादा, तो ये 11 से 17 साल के बच्चे का डाइट बन गया। 18 साल से तो फिर ये सेम ही डाइट है जो मैंने बताया। तो बस इतने बताने के हमें तो 21,000 मिल जाते हैं, राइट? तो खैर, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ठीक होना बहुत ही आसान है, बीमार रहना मुश्किल है, लेकिन ठीक होने का जो आसान तरीका है ना, वो लोगों तक पहुंचाना ये थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। वो उसके लिए ऐसे नियम बना दिए, अगर आप ऐसे पहुंचाएंगे तो आपके ऊपर कई सारे धाराएं, कानून लग जाएंगी। और हमारे बीच में योगेश जी हैं, एक बार आएंगे सर? आप में से कितने लोगों ने हमें पहले भी देखा, हमें और योगेश जी को साथ में? आपको बहुत लोग जानते हैं। आज से कुछ साल पहले हमने जो शुरुआत किया था इस मुहिम का, तो शुरुआत इनसे हुई थी। तो आपका जो हिम्स हॉस्पिटल में एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि अभी आते हुए हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा जो भी आपने बोला एक बार बोल दीजिए, सब में हिम्मत आ जाएगी। प्लीज सर। वंदे मातरम। अभी मेरी मदर पीछे, उन्हें फीवर हुआ अप्रैल में, और उसके बाद में लंग्स में स्वेलिंग हो गई, ट्रैकिया में स्वेलिंग हो गई। 82 ईयर्स की हैं, 52 ईयर्स से डायबिटीज़। 2014 में उनकी जो सिचुएशन थी, 80 to 100 यूनिट वो इंसुलिन लेती थी और 20 टैबलेट्स इन ए डे। ऑलमोस्ट सारी डिजीज़ थी उनको, और डॉक्टर साहब ने कहा था, हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अब ये लास्ट स्टेज है, इनकी सेवा कीजिए। 2014 की बात है। तो डीआईपी डाइट शुरू की तो सारा कुछ रिवर्सल हुआ, और वो हमारे साथ में अभी तक हैं। 3rd केस, अभी उनको फीवर हुआ, और फीवर के बाद में ट्रैकिया, जैसे मैं बता रहा था, ट्रैकिया के अंदर स्वेलिंग आई, ब्रेथलेसनेस हुई, और बुरी तरह से वो बस ऐसा स्टेज हुआ कि 1 तारीख को रात को तकरीबन कोई 4:30 बजे उनकी पल्स भी चली गई। पल्स जाने के बाद में 2-3 बार पल्स गई, फिर वापस आई। हम उन्हें नेबुलाइज कर रहे थे और साथ में स्टीम वगैरह भी कर रहे थे। समहाउ थोड़ा सा सैचुरेशन आया उनके, और हम उन्हें लेकर के हिम्स जयपुर चले गए। वहाँ पर हमने जो छोटे छोटे ट्रीटमेंट किए, ये समझिए कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी एलोपैथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाता तो 3 या 4 दिन के बाद मैं डेड बॉडी लेकर के आता। ये मैं लिख करके स्टाम्प पेपर पे दे सकता हूँ। और आज वो हमारे साथ में हैं और ठीक है।
सारी प्रॉब्लम्स को 10-12 दिन के अंदर, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, उन्हीं से ही हमने रिवाइव किया और उन्हें वापस ले आए। डॉक्टर साहब का जो योगदान है सोसाइटी के लिए, मैं ये मानता हूँ कि अमूल्य है। अगर एक आदमी कोई भगवान होता तो शायद हमें नहीं पता कि वो कैसा होता। जो आदमी अपने सब कुछ लेकर के सब कुछ बांट देता है, वो शायद भगवान ही होता है। विश्व रूप का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं आज अगर स्वस्थ हूं, मैं जयपुर से आ रहा हूं, सुबह 10:30 बजे पहुंचा हूं यहां पर, तो इसमें भी इन्हीं का ही योगदान है, क्योंकि मैं आज बिल्कुल फिट हूं विदाउट एनी मेडिसिन। इसी की ट्रीटमेंट से ही मेरी मदर आज इंसुलिन से फ्री हैं, कोई मेडिसिन नहीं है, शी इज फ्री फ्रॉम ऑल मेडिसिन। थैंक यू। थैंक यू। आज जब आप जाएंगे तो दोबारा जब हम मुलाकात करेंगे तो किस तरह से मुलाकात करेंगे, तो आज से पहले सर डीएसपी साहब हैं, तो इसी तरह से आए थे एक सभा पे, 23 जनवरी को आए थे, हाँ ऐसे ही बैठे थे। और जो हमारी उम्मीद है आपसे, और अब जब दोबारा मिले तो वो उम्मीद, किस तरह की हम उम्मीद लगाते हैं, किस तरह से हम चाहते हैं कि हो दोबारा जब मुलाकात हो, 1 मिनट में थोड़ा सा। थैंक यू डॉक्टर साहब, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रिटायर्ड डीएसपी छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ, दिलीप चंद्राकर, और 20 साल से मुझे डायबिटीज़ था। मैं वीडियो देख के शुरुआत पे मैंने फिर आया, फिर इनके ऑफिस गया, इनसे मिला डॉक्टर साहब से, और कॉन्फिडेंस के साथ मैं DIP डाइट लिया। मैं अभी लगातार ठीक हूँ, और मैंने नेचुरोथेरेपी में भी कोर्स कर लिया और लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अपनी जीजा जी जो थे वो मरणासन अवस्था में थे, उसका एक पैर डायबिटीज़ से कट गया था और दोनों आँख नहीं दिख रहे थे। ऐसी स्थिति में तीनों टाइम इंसुलिन का इंजेक्शन और शुगर का दवाई 5-6 प्रकार का ले रहे थे। 2-3 साल बाद मेरा अचानक फ़ोन आया, बोले कि मरणासन अवस्था में उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उससे फ़ोन से बात किया। फ़ोन से बात करने के बाद बोले कि अब तो मैं मर रहा हूँ, आखिरी समय में देखने आ जाओ। अब सगे जीजा जी हैं, तो मेरा भी थोड़ा दुख लगा कि मेरे को बताया नहीं, पैर भी कट गया। ऐसी स्थिति में मैं फिर बोला ठीक है, जिंदा रहना चाहते हो तो देखने आओ यार, मर जाओगे तो क्या देखने जाऊँगा। नहीं जिंदा रहना चाहता हूँ बोले। उसके बाद बोले ठीक है, ऐसा कर, तू जिंदा रहना चाहता है तो मैं जिंदा रहोगे, इसी कंडीशन में आऊँगा, तू इंसुलिन का इंजेक्शन की दवाई है उसको फेंक दे। वो एकदम हड़बड़ा, मर जाऊँगा बोले। नहीं मरेगा, तू 12 घंटा मेरे को समय दे दे बोले। और मैं उससे 12 घंटा का समय मांगा और वाकई में उसने फेंक ही दिया। और दूसरे दिन के बाद उसने फ़ोन किया, मेरे को ठीक लग रहा है, और तीसरे दिन वो मार्केट में घूमने चला गया। यही मेरा फर्स्ट इलाज उन्हीं से मैं किया, चूँकि परिवार का मेरे जीजा जी हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट। और आज उसके बाद साल भर से उनकी तबीयत है, कोई दवाई नहीं ले रहा है, कोई इंसुलिन नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने, कि फियर, डायग्नोसिस और ड्रग्स, ये तीनों का जो तालमेल है, उस हिसाब से उसको डर को पहले भगाया मैंने। और डर भगाने के बाद बिना डायग्नोसिस बोले शुगर नापना नहीं, नापना नहीं है तेरे को। और फल, डॉक्टर साहब मना किए, नहीं फल 1 किलो खा, आम अभी सीजन है तो 1-1 किलो भर के आम खाया वो, और मैं भी खा रहा हूँ। मैं 20 साल से शुगर पर मैं भी खा रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे, चूँकि मैं ज़िंदगी भर पुलिस विभाग में नौकरी करते करते जिस टेंशन से गुजरा हूँ, अब रिलैक्स मूड से मैं ये सिस्टम में आया हूँ। और नेचुरोपैथी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ताकत भी महसूस होता है, और सब चीज़ अच्छा लग रहा है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर विश्वास।